नमस्कार। मैं नितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव तक। तो आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने एक भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। और पीछे कुछ दिनों में देखें जिस तरीके से जो दिल्ली की सरकार है, जो विधानसभा में जिस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, एक तरीके से देखें तो आम आदमी पार्टी के जितने एमएलए हैं उनके साथ। तो उस चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर युवराज हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। तो युवराज सर, आप इसको कैसे देखते हैं अगर हम पीछे देखें तो विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी का आज की डेट में स्पीकर है। एक टाइम उनको भी मार्शल से दिल्ली विधानसभा से बाहर से भिजवाया गया था। आपको लगता है कि जो अभी हो रहा है वो एक बदले की कहीं ना कहीं कार्यवाही चल रही है? नमस्कार। देखिए, जहाँ तक जिस तरीके से आप विधानसभा की कार्रवाई देख रहे हैं, जिस तरीके से विधायकों के साथ अपोजिशन के साथ बिहेव हो रहा है, और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री को भरी विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि शूपन खा तक कह देते हैं, तो ये बदले की कार्रवाई नहीं तो क्या है? आप और उसको जनता भी देख रही है, सब देख रहे हैं। जनता ने उन्हें चुना है, मैंडेट दिया है दिल्ली में काम करने के लिए। लेकिन बदले की भावना से जिस तरीके से सदन की गरिमा को, विधानसभा की गरिमा को गिराया जा रहा है, और ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा में भी सरकारें रही हैं, भाजपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही। इस तरीके का जो वातावरण है वो कभी नहीं हुआ, और ये 100% अगर सोचा जाए तो बदले की ही भावना है। क्योंकि इस तरीके की शब्दावली को यूज करना, इस तरीके से माहौल बनाना, विधानसभा में चुने हुए विधायकों को, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उसके सभी विधायकों को अंदर ना आने देना, तो ये एक कार्रवाई है जो बदले की भावनाएं से ही की जा रही है, और तो कोई मंशा हो नहीं सकती। सर, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज जिस तरीके से पीछे कुछ समय आतिशी जी ने कुछ सीएजी रिपोर्ट और इन चीजों से रिलेटेड जो बीजेपी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं है, उन चीजों को जिस तरीके से बताना स्टार्ट किया, क्या उन सब चीजों का इम्पैक्ट है जो बीजेपी थोड़ी सी एग्रेसिव दिख रही है और इस तरीके से विधानसभा में लोगों को एंट्री और ये सब चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं लगाने की कुछ प्रयास कर रही है? जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट का हुआ बनाया गया कि सीएजी रिपोर्ट आएगी तो पता नहीं क्या होगा, सीएजी रिपोर्ट आएगी तो ये होगा, सीएजी रिपोर्ट आएगी तो वो होगा, पता नहीं किस तरह का भ्रष्टाचार होगा, किस तरह का जो है घोटाला पाया जाएगा। और इस तरीके का वातावरण, इस तरह की एक परसेप्शन बनाकर, इस तरह का हुआ बनाकर जब वो रिपोर्ट आती है तो पता आती है कि पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक ईमानदार सरकार। अब उसको डिस्कशन सीएजी रिपोर्ट पे करने का सदन में एक प्रॉपर तरीके से जो माहौल होना चाहिए, वो माहौल ना बनाया जाना, उस माहौल को बिगाड़ना, उसके बारे में बात ना करके जिस तरीके से जो अभी मंत्रीगण है, मुख्यमंत्री हैं, या अभी जो वहाँ सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से सिर्फ पर्सनली कभी माननीय हमारे जो पार्टी के संयोजक है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी को टारगेट कर रहे हैं, मनीष जी को टारगेट कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी को टारगेट कर रहे हैं। ये एक बदले की टारगेट की भावना से कर रहे हैं। अगर सीएजी रिपोर्ट पे भी खुली चर्चा करनी है तो विपक्ष तो होना चाहिए ना। विपक्ष बैठ के ही तो चर्चा करेगा, विपक्ष के सामने तो चर्चा होगी। और सीएजी रिपोर्ट का हवा बनाकर उसमें जब कुछ नहीं निकल रहा, कुछ चीजें आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ रही हैं, जिस तरीके से काम हुआ है पिछले साल 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में, उस तरीके से अगर जब सब चीजें सामने आती है तो वो बौखला कर कोई और सरकार होते हुए भी, अरे भाई मैंडेट मिला है, आप काम कीजिए, रोड पे काम कीजिए, जो जो वादे किए वो पूरे कीजिए, विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाकर आपका साथ दे। लेकिन इस तरह की कार्रवाई करेंगे जो कि लोकतंत्र में बिल्कुल अमान्य है, विधानसभा की गरिमा को खराब करेंगे, संविधान के तहत काम नहीं करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रदेश में, किसी भी जनतंत्र के खिलाफ कार्रवाई है जो बदले की भावना से की जाए।
जी सर, जिस तरीके से आपने सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में कुछ चीजें जो है अनियमितता से रिलेटेड कुछ चीजें उन्होंने मेंशन किया है, जैसे हेल्थ केयर की इश्यूज हैं, इक्विपमेंट्स नहीं होना, प्लस कोविड में जिस तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन नहीं होना, और जिस तरीके से केजरीवाल जी बजट दिखाते थे एक सरप्लस में पॉजिटिव, और जो लोगों का उस टाइम कहना हुआ करता था कि एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है सरकार, तो इसलिए बजट जो है पॉजिटिव है। उस सब चीजें जो है वो सीएजी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं पॉइंट आउट तो हुई है। तो उन चीजों के लिए आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं अनियमितता और वो सब चीजें, कुछ चीजें अगर पॉइंट आउट हुई है उसके कारण, सर, अगर अगर हमने कोई अगर भी मैं एक एक चीज इसमें और ऐड कर दूं, जिस तरीके से अगर देखें तो जो जिस तरीके से बीजेपी ने शीश महल को प्रोजेक्ट किया एक सीएम हाउस को, तो उस पे ही अगर सीएजी का पॉइंट देखें तो जो उनका कहना था कि लगभग 7 करोड़ का बजट था, और जो एंड अप हुआ है प्रोजेक्ट लगभग 33-34 करोड़ के आसपास का एक एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो मल्टीपल टाइम्स जो है लगभग 300-400% का इंक्रीज था। तो नहीं, देखिए बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास कोई भी रेनोवेशन के लिए, कोई भी चीज के लिए आता है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के जो वहाँ पे मंत्रालय के अंदर जो लोग बैठे हैं, बजट जब दिया जाता है उसमें एक्सटेंड होना, किसी भी योजना में थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी होता है, कई बार कम भी रह जाता है। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा देखते हुए मुख्यमंत्री के लिए आवास बनाया जा रहा है, कोई पर्सनल आवास तो नहीं बनाया जा रहा, मुख्यमंत्री का आवास है, अगर उसमें ये एक्सपेंडिचर दिया जाता है तो अधिकारी हैं, एलजी साहब थे, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, अगर वो पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाए तो उसमें आपके परमिशन, जो भी यहाँ से दिल्ली की फाइल जाती है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको साइन करते हैं, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको अलाउ करते हैं, और अधिकारी गण जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करती है। आप मानकर देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम दिल्ली में मुंडका वाला जो रोड है जो भागवत की तरफ जाता है, जिसको लेकर पीछे जब आ, आ, आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी, उस मुंडका के रोड के लिए पूरा बजट पास किया गया, पूरा बनाया गया, तो क्या वो फाइल क्यों रोक दी? इस तरीके से वहां पे काम नहीं होने दी। आज रातों रात कुछ सड़कों पे कच्चा पक्का जैसा भी ये काम हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, बहुत सी चीजें इसमें ऐसी हैं। अगर सीएजी रिपोर्ट पर ही बैठ के डिस्कशन होगा, मैं तो वही कह रहा हूँ कि डिस्कशन हो, प्रॉपर हो, बदले की भावना से ना हो, प्रॉपर विपक्ष बैठकर और पक्ष के लोग उस रिपोर्ट के पटल पर रख के बात कर रहे हैं, खाली मैं बैठकर या कोई भी आदमी सत्ता में बैठा बैठकर बात करता रहेगा, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो डिस्कशन होगा तो कुछ चीजें निकलेंगी भी, लेकिन बहुत सी चीजों के जवाब जो पहले की सरकार है, जो वहां पर अभी चुने हुए विधायक हैं जो अपोजिशन में बैठे हैं, वो सब देंगे। इसमें आप और हम बैठकर बाहर बात नहीं कर सकते, सदन में ही बात होगी, और सदन के पटल पर अगर ढंग से कार्रवाई की जाए तो ये काम अच्छे से होगा और जनता के पास सही जानकारी। जी सर, आपको क्या लगता है बीजेपी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? कोई डर है, या फिर कोई चीज जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन के टाइम में एक ओवर हाइप चीजें करी, उन सब चीजों का कहीं ना कहीं एक उजागर होने का कुछ उनको लग रहा है कि वो पॉसिबिलिटीज है? आप क्या कारण क्या है, बीजेपी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, अगर कर रही है तो? देखिए, मैं ये कहूंगा, डर या भय की बात तो मैं नहीं कहूंगा। सरकार चुनी गई है, उनको शुभकामनाएं। पर वो जनता के काम करने के लिए जो झूठे वादे कर दिए गए, अगर वो वादे पूरे नहीं हुए, एक इस बात का डर हो सकता है। दूसरी बात, जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही थी जनता के भले के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, आम जनमानस के लिए, उन सुविधाओं को कैसे जारी रखा जाए। और कुछ वादे उन्होंने खुद भी ऐसे कर दिए हैं जिसके अंदर एक बिना प्लानिंग के, बिना उसको बैठकर पटल पर लाए हुए, बिना उसके सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के एग्जीक्यूट किए, वो दिल्ली के अंदर लागू करने नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो मिलकर करते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं। हो सकता है डर इसी बात का हो कि सब बातें तो हमने कर दी, जो मन में आया पेपर में बोल दिया, लेकिन अब पूरा करने में, अब उसको जो इम्प्लीमेंट करना है, उसको एक्चुअली में धरातल पे लाना है, उसमें शायद उनको मुश्किल आ रही होगी, तभी वो बातों को घुमा रहे हैं। जी सर, जैसे आपने बोला कुछ हो सकता है कि जो एक ओवर कमिटमेंट जो इन्होंने किया है, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कमिटमेंट है जो बीजेपी ने कर दिया जो प्रैक्टिकली नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने 10 साल एक तरीके से शासन दिल्ली का चलाया है,
ऐसी कौन सी कमिटमेंट बीजेपी ने वोटरों से कर दिया है जो एक फिजिबल नहीं है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुना है, उनको शुभकामनाएं, भगवान करे शक्ति दे, बुद्धि दे, और इस तरह की अरविंद केजरीवाल की सरकार जैसी नीयत दे। नीयत साफ होगी तो काम सभी हो सकते हैं। भ्रष्टाचार नहीं होगा तो काम सभी हो सकते हैं। अगर दिल्ली की जनता से किए हुए वायदे आम आदमी पार्टी सरकार पूरी कर सकती है, उस साफ गोई नीयत से अगर सरकार चलाएंगे, ईमानदारी से चलाएंगे, ये जो बिना बात की बहस है, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं ये नहीं करेंगे, तो हो सकता है सभी चीजें पूरी करें, लेकिन मंशा, इच्छा और वो नीयत होनी चाहिए। और वो नीयत पूरी हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी के पास है, आम आदमी पार्टी के नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पास है। इसलिए हम काम कर पाए। और लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया वो भी स्वीकार्य है। हम तो शुभकामनाएं ही देंगे, साफ नियत से सरकार चलाएं, बदले की भावना से काम ना जी। बस अगर आम आदमी पार्टी देखें, आम आदमी का क्या भविष्य आप देखते हैं? इस तरीके से दिल्ली की जो एक मैंडेट रही वो रही, प्लस पंजाब में पीछे कुछ खबरें आ रही थी, जैसे कि कुछ किसान आंदोलन था, उस तरीके उसको जिस तरीके से भगवंत सिंह मान जी ने हैंडल किया है, उसका भी एक रोष है उन किसानों में, जिनका कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन के टाइम में बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था उस टाइम। तो कहीं ना कहीं एक रोष देखने को मिला है, जिस तरीके से हैंडलिंग रही है, अरेस्ट रहा है, बाकी सब चीजें रही है। नहीं। ऐसा रोष देखने को मिलता है जब दो पक्ष बैठते हैं, कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ बातें सोच विचार के लिए होती है। ऐसा नहीं है। भगवंत मान सरकार पंजाब के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे आपने देखा, नशे के लिए पहली बार किसी सरकार ने इस तरीके से काम किया है जो भगवंत मान सरकार कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। अरविंद जी के नेतृत्व में जो वादे किए थे पंजाब के अंदर पूरे करने की कोशिश की जा रही है और उसको पूरा करेंगे। रही बात किसान के आंदोलन के साथ, किसानों के साथ आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर चुना हुआ प्रतिनिधि उनके साथ है। किसानों की जो मांग है उसके साथ आम आदमी पार्टी जिस पुरजोर के साथ खड़ी है, वो देश में कोई और पार्टी नहीं है। फिर भी कुछ बातें सरकार के अंदर बैठकर होती हैं, वो बातों के अंदर कुछ बातें अगर दूसरे पक्ष को समझ ना आए तो कई बार रोष होता है, लेकिन उसको भी सुलझा लिया जाएगा। और बातें, ये देश जो है किसानों और जवानों का है और आम आदमी पार्टी उनके साथ। जी। अ, ये सर इस तरीके से पब्लिक में कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन उसका गया है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने किसान एगेशन के टाइम में दिल्ली को जिस तरीके से ब्लॉकेट किया था, खुल के सपोर्ट किया था उन्हीं किसान नेताओं को, जिसमें अ, पंजाब के भी थे, हरियाणा के थे, यूपी के भी। और जिस तरीके से पीछे कुछ समय ये चीज आया है, और कुछ किसान नेताओं के जो उस मीटिंग में थे, उन्होंने इस बयान दिया है कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री से भी मीटिंग करी, बट इस तरीके से उन लोगों ने हमें ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से मान साहब ने किया। तो वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इंप्रेशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज, जिस तरीके से आपने बोला कि किसानों को कहीं ना कहीं आम आदमी का सपोर्ट है, वो सपोर्ट तो डेफिनेटली था, लेकिन अगर उसी संदर्भ में देखें, जो भगवंत मान जी का एक पंजाब इलेक्शन से पहले एक कैंपेन में एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे एक स्टेटमेंट थी कि हम किसानों को एमएसपी देंगे। उन सब चीजों को रिलेटेड आपको लगता है कि भगवंत मान थोड़े से डिले हैं, जो चीज स्टेट देखिए, लेवल में किया जा सकता है? कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं की जाती, सोच समझ के उसे लागू किया जाता है। हम भगवंत मान सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने हमेशा किसानों का सपोर्ट किया है। जो आपने कहा कि दिल्ली दिल्ली में वो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें सब आकर रहे थे, उनको सुविधाएं दी गई, हर तरीके की सुविधाएं दी जाए, क्योंकि वो रोड पर से हट नहीं रहे थे। ये नहीं था कि उनको कैद कर लिया जाए, उनको ये कर लिया जाए। उनके लिए खाना, उनके लिए दवाइयां, जरूरी चीजें, टॉयलेट, ये सब सुविधाएं करी गई थी उस समय। रही बात पंजाब सरकार की, पंजाब सरकार ने जो स्टेट लेवल पे जो काम करना है उसके लिए पूरी योजना तैयार है, उसको करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी थोड़ा विलंब हो जाता है, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, अगर ऐसा लगता है। लेकिन जहां तक बात है कि जो कुछ नेताओं ने बयान दिए कि भगवंत मान, ऐसा नहीं है। किसान पूजनीय है और भगवंत मान सरकार ने भी
आम आदमी पार्टी सरकार की साफ नीयत है कि उनकी हर बात सुनी जाएगी और जो पॉसिबल है स्टेट लेवल पे वो उनको सपोर्ट भी किया जाएगा और सरकार के लेवल पे वो लागू भी किया जी सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप केजरीवाल जी का क्या पॉलिटिकल भविष्य देखते हैं? क्या वो हम उनको राज्यसभा में देखेंगे, या फिर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में देखेंगे? क्योंकि पीछे कुछ चीजें मीडिया में आई थी कि जो एक राज्यसभा एमपी थे, संजीव जी हैं, उन्होंने कुछ रेजिग्नेशन और एमएलए के लिए नॉमिनेशन किया है। तो कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेशन थी कि उनको रिजाइन करवा के केजरीवाल जी राज्यसभा में जा सकते हैं। है। देखिए, अभी उन्होंने रेजिग्नेशन तो दिया नहीं है। मीडिया क्या कहता है या किसी ने क्या कहा, ये तो मुझे इन बातों के बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो उपचुनाव होने जा रहा है लुधियाना में। और जहां तक केजरीवाल जी का भविष्य है, केजरीवाल जी का भविष्य तो आम आदमी पार्टी के दिलों में रहते हैं। आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, दिल्ली की जनता जिन्होंने 42.6% लोगों ने 42.4% लोगों ने जो वोट दिया है, उनके दिलों में रहते हैं। केजरीवाल वो सोच है, वो विचारधारा है जिसको सभी पार्टी आज फॉलो करती हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम करने आए थे कि आम जनता के बारे में सोचना है, आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचना है, कोई नहीं सोचता था। आज सभी सोच रहे हैं। कोई चुनावी वादे कर रहे हैं, पूरे नहीं कर रहे भाजपा की तरह। कोई हम जैसे लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो चुनावी वादों के लिए अपना पूरा जीवन लगाते हैं ताकि जो वादा किया उसको पूरा करें। तो केजरीवाल जी का भविष्य जो है वो आने वाले समय में जनता ही तय करेगी। अभी वो आम आदमी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, संयोजक हैं, और हमारे दिलों में, दिल्ली की जनता के दिलों में, पंजाब की जनता के दिलों में, गुजरात की जनता के दिलों में, गोवा की जनता के दिलों में, जहां उनको वोट मिला है उनकी विचारधारा को चुना गया है। और हो सकता है पूरा देश उस विचारधारा पे काम करे। जिस तरह से सभी पार्टियां राजनीति बदलने में मजबूर हो गई हैं, वैसे इसी साफ गोई राजनीति के साथ पूरा देश एक बार अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, यही भविष्य जी जी, युवराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। है। धन्यवाद, थैंक यू।